नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप के ऊपर। क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लिवोसिट्राजिन सिरप एक प्रकार का एक ऐसा मेडिकेशन है जो कि बिलोंग करता है एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप या फिर एंटी एलर्जिक एक मेडिकेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो लिवोसिट्राजिन सिरप है ये बेसिकली बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी प्रकार की जैसी एलर्जिक कंडीशन उनमें क्रिएट हो जाती है तो इसमें दिया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ या फिर कंडीशंस होती हैं जिसमें लिवोसिट्राजिन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंजक्टिविटीज़ है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन में एक तरह से इन्फेक्शन हो जाता है और ये हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हे फीवर है, हे फीवर के अलावा एक्जिमा लाइक कंडीशन है, तो ये इन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इवन अगर आप देखेंगे किसी भी प्रकार की इंसेक्ट बाइट हो जाती है या बी स्टिंग्स के कारण आपको किसी भी प्रकार की रेडनेस महसूस होती है स्किन में या जलन महसूस हो रही है एक तरह से उस पर्टिकुलर साइट पे, तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन आप देखेंगे ये अवेलेबल होता है टैबलेट और सिरप फॉर्म दोनों में। और अगर हम इसके ब्रांड नेम्स के बारे में बात करें तो ब्रांड नेम्स की बात करें जैसे कि लिवोसेट सिरप है या फिर लिवोरेट सिरप है या जाइजिल सिरप है, तो ये सभी प्रकार के इसके ब्रांड नेम्स होते हैं। आगे अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके यूजेस होते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया कि बेसिकली ये एंटी एलर्जिक है, तो इसे एलर्जी में इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है और बच्चों के लिए पर्टिकुलरली है ये सिरप, इसलिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट हो जाता है। अगर आप सीजनल एलर्जी की कंडीशन से परेशान हैं या डिफरेंट सिम्टम्स है, रनी नोज़ आपको महसूस हो रही है या वाटरी आइज़ आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, खुजली महसूस हो रही है, इचिंग महसूस हो रही है यानी, इसके अलावा अगर आपको छींकें ज़्यादा आ रही हैं, स्नीजिंग की कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है, तो इन सभी में लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन आप कंजक्टिविटीज़ में, हे फीवर में, एक्जिमा में या किसी भी प्रकार का इंसेक्ट आपको काट लेता है बच्चों की कंडीशन में ऐसा, तो भी इसे दिया जा सकता है। या इवन बी स्टिंग मधुमक्खी हैं या किसी भी प्रकार का बाइट जो कि एक रेडनेस क्रिएट कर रहा है, इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर साइट पे, तो इसको दिया जा सकता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं और हर एक इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है, इस वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डिफरेंट मिल सकते हैं। जैसे कि नोजिया है, कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है या ड्राइनेस है, इन माउथ में आपको मतलब एक तरह से सूखापन महसूस होगा जिससे आपको डिफरेंट प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इवन आप देखेंगे स्लीपीनेस की दिक्कत भी हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं, प्रिकॉशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी प्रकार का मेडिकेशन या फिर सिरप का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना करें। और क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइन चाइल्ड के लिए सिरप है, इस वजह से इसका रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो चाइल्ड डॉक्टर हैं उनको बेसिकली कंसल्ट करें और उन्हें ही दिखाएं। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रिकॉशंस का हमेशा ध्यान रखें। आगे अगर हम डिस्कस करें कि अगर बच्चों को पहले से या फिर पेशेंट जो है उसको कंडीशन रही हो, पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब में दिक्कत आ रही है या इनलार्ज प्रोस्टेट है या इवन किसी प्रकार की किडनी की समस्या हो रही है, तो भी हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डोज और ड्यूरेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिना डॉक्टर की एडवाइस से ना लें। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।